वेलकम स्टूडेंट्स, इज रीजनिंग लेक्चर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, देन करेंगे उन सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जो आपसे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से, एंगल फॉर्म्ड बाय आवर हैंड। घंटे की सुई कितना एंगल फॉर्म करती है? घड़ी में कितने हैंड्स होते हैं? आर, मिनट और सेकंड। 3 सुइयां होती हैं आर, मिनट और सेकंड की। देन पहले हम फाइंड करेंगे कि घंटे की सुई कितना एंगल बनाती है। घंटे की सुई 12 घंटों में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब क्या है, अगर आर हैंड 12 पर है तो ये वापस 12 घंटों में आएगी और कितना एंगल बनाएगी? 360 कंप्लीट एंगल बनाएगी। 360 डिग्री कितना होता है? कंप्लीट एंगल होता है। देन अगर मैं 1 घंटे का एंगल निकालूं तो क्या हो जाएगा? 1 आवर में 360/12 कितना हो गया? 30 डिग्री एंगल बनाएगी। 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब 1 आवर में कैसे? अगर 12 पर है तो 1 घंटे बाद कहाँ होगी? ये 1 पे होगी, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री। किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कितना एंगल होगा? 30 डिग्री आर एंड का। अगर ये 2 से 3 के पर आ गई तो कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, अगर 3 से 4 पे आ गई तो भी 30 डिग्री एंड सो ऑन। अगर 1 आवर में 30 डिग्री है, इसका मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं 1 मिनट के लिए निकालूं तो 30/60 हाफ डिग्री हो गया। इसका मतलब आर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 1.5 डिग्री। तो चलते हैं इस वीडियो के सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड। मिनट की सुई कितना एंगल फॉर्म करती है? अब मिनट की सुई एक कंप्लीट चक्कर कितनी देर में लगाती है? 60 मिनट में। इसका मतलब 60 मिनट में वो कितना एंगल फॉर्म करेगी? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 360/60 कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री कवर कर रही है तो 3 मिनट में कितना करेगी? 3 × 6 18। ऐसे ही 5 मिनट में कितना करेगी? 5 × 6 30 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलते हैं इसके थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। एंगल फॉर्म्ड बाय सेकंड हैंड। सेकंड की सुई कितना एंगल फॉर्म करेगी? सेकंड की सुई एक कंप्लीट चक्कर कितनी देर में लगाती है? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में वो कितना एंगल फॉर्म करेगी? 360 डिग्री। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। 360 डिग्री कवर करेगी और 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी वो? 360/60। इसका मतलब ये भी क्या होगा? 6 डिग्री। 3 सेकंड होंगे तो 18 डिग्री, 5 सेकंड होंगे तो 30 डिग्री एंड सो ऑन। तो चलते हैं टाइप नंबर 1 पर। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड। मिनट और आवर हैंड के बीच में हम कैसे एंगल फाइंड करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 8:30। 8:30 आपको टाइम दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एंगल कैसे फाइंड करते हैं? 11/2 × मिनट्स जो आपको गिवन है, माइनस क्या करना है? 30 × आवर्स, जो जितने आवर्स आपको गिवन है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? मिनट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 30 और आवर्स की कितनी है? 8। तो इसकी वैल्यूज रख देंगे। 11/2 × 30 - 30 × 8। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 × 15 हम काट देते हैं इससे, 165 - 240। तो ये आ गया आपका -75 डिग्री। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन क्यों है यहाँ पर? क्योंकि जो ये मिनट हैंड है इसने अभी तक क्या नहीं किया? आर हैंड को क्रॉस नहीं किया। अगर ये मिनट हैंड इस आर हैंड को क्रॉस कर देती तो एंगल क्या आता है यहाँ पर? पॉजिटिव आता। हालांकि आपको इस नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, आपका एंगल 75 डिग्री ही रहेगा ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 75 डिग्री। लेकिन एग्जाम्स में आपको 75 डिग्री अगर नहीं दिया हो तो क्या कौन सा एंगल दिया हुआ होगा? ये रिफ्लेक्स एंगल, जो ये रिमेनिंग एंगल है। अब आपको क्या पता है कि एग्जामिनर ने ये वाला एंगल पूछा है या ये वाला? ठीक है, तो ये भी सिंपल तरीके से आप क्या कर देंगे? जो आपका एंगल आया उसको 360 में से माइनस कर देंगे।
तो ये एंगल आ जाएगा आपका 285 डिग्री। तो करते हैं इसके सेकंड एग्जांपल को। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 642। इस बार आपको 642 टाइम दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल निकालना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये एंगल या ये एंगल, तो हम दोनों एंगल निकाल देते हैं। पहले ये थीटा निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया, 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर्स, और मिनट की यहाँ पर क्या वैल्यू है 42 और आवर्स की क्या वैल्यू है 6। ठीक है, देन इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 21, 11 इंटू 21 231 माइनस 30 इंटू 6 180, तो ये एंगल आपका आ जाएगा 51 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर आपका एंगल पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मिनट हैंड है वो उसने आर हैंड को क्रॉस कर दिया है, अब वो आगे चली गई है, इसलिए ये एंगल आपका पॉजिटिव आ रहा है। अब रिमेनिंग एंगल जो रिफ्लेक्स एंगल है आपका, जो बचा हुआ एंगल है, वो कितना आएगा, इसको सिंपल 360 में से माइनस कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 309 डिग्री। ठीक है, तो चलते हैं टाइप नंबर 2 के एग्जांपल नंबर 1 पर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन एंगल इन द 2 मिनट्स बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक। इस बार आपको एग्जैक्ट टाइम ना देकर ये पूछा गया है कि 2 मिनट बाद मिनट और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने क्या फाइंड किया था कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड थी वो कितना एंगल बना रही थी 6 डिग्री का, और पूछा क्या है आपसे 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनेगा 12 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही 1 मिनट में जो आर हैंड है आपकी वो कितना एंगल बनाती है 1.5 डिग्री। तो 2 मिनट के लिए पूछा गया है, तो आर हैंड कितना एंगल बनाएगी 1 डिग्री। ठीक है, तो जो इसका डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। इसको माइनस कर देंगे तो 11 डिग्री का एंगल ये दोनों आपस में बनाएंगे 2 मिनट के टाइम में। तो चलते हैं टाइप 2 के एग्जांपल नंबर 2 पर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन एंगल इन द 10 मिनट्स बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक। इस बार आपको 2 मिनट्स ना देकर क्या दिया हुआ है 10 मिनट्स, और सेम क्वेश्चन है मिनट और आवर हैंड के बीच में एंगल फाइंड करना है 10 मिनट में। 10 मिनट में मान लीजिए 12 बज रहे हैं इस टाइम पर, जब 10 मिनट होंगे तो आर हैंड थोड़ा आगे बढ़ेगी और मिनट हैंड कहाँ पहुंच जाएगी 2 पर। तो जो ये एंगल है आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है 6 डिग्री, तो 10 मिनट के लिए निकालना है तो कितना बनाएगी 60 डिग्री। ऐसे ही आर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है हाफ डिग्री, और 10 मिनट में कितना बनाएगी 5 डिग्री, 10 इंटू हाफ 5 डिग्री, और यही इसका डिफरेंस क्या होगा आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 माइनस 5 55 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा आपका वो क्या होगा 55 डिग्री। चलते हैं टाइप 3 के एग्जांपल नंबर 1 पर। अ क्लॉक इज शोइंग टाइम ऑफ 4 PM। व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर द अर्ली निडल टर्न 144 डिग्री। एक क्लॉक में 4 बज रहे हैं, जब 144 डिग्री आर हैंड टर्न कर जाएगी तो उसमें कितना टाइम होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री आर हैंड कितनी देर में बनाती है 1 घंटे में। 1 घंटे में आर हैंड कितना डिग्री एंगल बनाती है 30 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने में बनाएगी 1/30 आवर्स में। और आपको फाइंड क्या करना है कितने डिग्री के लिए 144, तो 144 डिग्री कितने टाइम में बनाएगी 1/30 मल्टीप्लाई 144। सिंपल यूनिटरी मेथड है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 310 3 4 12 3 8 तो ये आ गया 4.8 आवर्स। इसको चेंज कर लेंगे 0.8 को 4 + 0.8 लिख सकता हूँ मैं, पॉइंट हटा के 10 आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 4 प्लस ये क्या हो गया 6 8 48, ये हो गया आवर्स, ये हो गया मिनट्स। तो अब टाइम कितना हो रहा है इस टाइम पे 4 बज रहे हैं 4 PM हो रहे हैं, और देन आफ्टर 4:48 मिनट्स क्या हो जाएगा 8:48 PM। तो आपका जो टाइम आएगा क्या आएगा 8:48 PM।
तो चलते हैं टाइप 3 के एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अ क्लॉक इज शोइंग टाइम ऑफ 10:40 PM. What will be the time after the early needle turn 120 डिग्री? इस बार आपको टाइम क्या गिवन है, 10:40 और एंगल 120। सेम वही चीज़ करनी है, यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। आपको पता है कि आर हैंड 30 डिग्री का एंगल कितनी देर में बनाती है, 1 आवर में, और 1 डिग्री कितने में बनाएगी, 1/30 आवर में। और इस बार आपको एंगल कितना गिवन है, 120, तो 120 कितने देर में बनेगा, 1/30 इंटू 120, ये हो गया 4 आवर्स में। तो आपका आंसर क्या होगा, 10:40 हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे 2:40। इस बार PM है यहाँ पर क्या होगा टाइम, AM। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो टाइप नंबर 4 पर चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हाउ मैनी टाइम्स मिनट आर हैंड फॉर्म 0 डिग्री एंगल? मिनट और आर हैंड कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं? 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब मिनट और आर हैंड क्या हो, कोइंसाइड्स हो, एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, तो 1 घंटे में ऐसा कब होता है 0 डिग्री एंगल, एक बार बनता है। 1 घंटे में 1 टाइम बनता है। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं बनता। क्यों? क्योंकि 11 से लेकर 1 बजे तक, ये एक ऐसा टाइम है, 11 से 1 बजे तक सिर्फ एक बार बनता है। कब, जब 12 बजते हैं, तब ये दोनों सुई क्या होती हैं, कोइंसाइड करती हैं, सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो क्या हो गया, 11 से 1 में सिर्फ 1 टाइम होगा। यहाँ पर आपका 1 घंटा, 1 टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 12 घंटे में कितना हो जाता है, 11 टाइम्स। अब 12 घंटे में 11 टाइम्स हो गया, तो 24 घंटे में कितना होगा, 22 टाइम्स। एग्जाम्स में आपसे यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि 12 घंटे में कितने बार 0 डिग्री एंगल बनेगा, 24 आवर्स में कितनी बार 0 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हाउ मेनी टाइम्स मिनट आर हैंड फॉर्म 90 डिग्री एंगल? मिनट और आर हैंड कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब दोनों सुई एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा कितनी बार होता है, 1 घंटे में कितनी बार होता है, ऐसा 2 टाइम्स होता है, 2 बार होता है। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 24 बार, लेकिन 24 बार नहीं होता। कितनी बार होता है, 22 टाइम्स। 2 घंटे कहाँ कम होते हैं, 2 बारी कहाँ कम होती है, जब 2 से 4 और 8 से 10 बजे हो। इसमें कितनी बार होता है, 3 टाइम्स होता है। 3 टाइम्स यहाँ पर कितना होना चाहिए, वैसे 4 ना होकर 3 टाइम्स होता है। और ऐसे ही 8 से लेकर 10 तक 3 टाइम्स होता है। ठीक है, कितनी बार होना चाहिए, यहाँ भी 4, तो 2 यहाँ पर कम हो जाते हैं आपके। तो कितनी बार हो गया, 22 टाइम्स। और 24 आवर्स में कितना हो जाएगा, 44 टाइम्स। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हाउ मेनी टाइम्स मिनट आर हैंड फॉर्म 180 डिग्री? मिनट और आर हैंड कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं? तो 180 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, ये 180 डिग्री का एंगल इस कंडीशन में बनता है। तो ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार होता है, 1 टाइम। तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 12 बार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कितनी बार होता है, 11 टाइम्स। 1 टाइम कहाँ पर कम होता है, जब सुई 5 से 7 बजे के बीच में। यहाँ पर कितने बार होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए। 2 बार ना होकर कितनी बार होता है, 1 टाइम होता है। कब, जब 6 बजते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक कम हो गया, 11 टाइम्स। ऐसा 24 घंटे में कितनी बार होगा, 22 टाइम्स। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलते हैं टाइप नंबर 4 के एग्जांपल नंबर 1 पर। लेकिन उस पर चलने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 1 पर। हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम 4 in the evening to 10 in the evening? कितनी बार 4 से लेकर 10 बजे तक, 4 PM 4 से 10 बजे तक
कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो 4 से 5 बनेगा 2 टाइम्स, 5 से 6 बनेगा 2 टाइम्स, 6 से 7 भी बनेगा 2 टाइम्स। ठीक है, 7 से 8 भी 2 टाइम्स बनेगा। लेकिन 8 से 10 हमने देखा था कि ये कितनी बार बनता है, यहाँ 3 टाइम्स बनता है। 2 टाइम कौन से थे जब 3 टाइम्स बनता है, एक 2 से 4 तक और 8 से 10 वाला टाइम। यहाँ क्या बनता है, 90 डिग्री एंगल 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बनता है। ठीक है, तो हम 8 से 10 को क्या लेंगे, 3 टाइम्स। तो टोटल कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा, 2 + 2 8 + 3 11 टाइम्स। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा 4 से लेकर 10 तक, वो कितनी बार बनेगा, 11 टाइम्स। तो चलते हैं टाइप 4 के एग्जाम्पल नंबर 2 पर। हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल्स विल बी इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं। टू ईच अदर फ्रॉम 8 PM to 6 AM, 8 से लेकर 6 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा, 8, 9, 10, 11, 12, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आपको पता है कि 1 घंटे में 1 आवर में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 1 टाइम बनता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब 0 डिग्री की हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी कि 11 से लेकर 1 तक कितनी बार बनता है, 2 की बजाय कितनी बार बनता है, सिर्फ 1 बार, जब 12 बजते हैं, जब 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा इस टाइम के बीच में, 9 टाइम्स। तो चलते हैं टाइप नंबर 5 के एग्जाम्पल नंबर 1 पर। एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 आर द हैंड्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 9 से 10 के बीच किस टाइम पर कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री। तो इसके लिए आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू 2/11 A1 ± A2। A1 और A2 क्या है आपका, A1 है आपका हमेशा जो आपको रखना है 30 × स्टार्ट टाइम। यहां पर स्टार्ट टाइम क्या है, 9 बजे, तो आप स्टार्ट टाइम क्या लेंगे, 9 लेंगे। और A2 आपका क्या है, गिवन एंगल, यहां पर क्या है, गिवन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हम यहां पर रख देते हैं। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/11, A1 क्या रखेंगे, 30 × 9। यहां पर आपके पास 2 साइंस हैं, प्लस और माइनस। पहले हम सॉल्व करेंगे प्लस के लिए, तो यहां पर लिखेंगे +45। 2/11 ये कितना हो जाएगा, 270 + 45। तो 2/11 270 + 45 × 315, ये हो जाएगा 630/11। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 5 × 55, 55 80 यहाँ गया, देन 70, देन 3/11 57, 3/11 मिनट्स। तो टाइम क्या था आपका, 9 बजे शुरू हुआ था, तो 9:57 3/11 मिनट्स पर कितना एंगल बनेगा, पहला 45 डिग्री। देन करते हैं इसका सेकंड केस, ये था आपका जब आपने +45 लिया था। अब -45 होगा तो क्या टाइम आएगा हमारा, वो देख लेते हैं। तो अब 2/11, A1 कितना है, 30 × 9, इस बार -45 रखेंगे, तो ये 2/11 30 × 9 क्या हो गया, 270 -45, ये हो गया 2/11 × 225, कितना हो जाएगा, 450/11। तो ये जो अप्रोक्स आएगा वो कितना आएगा,
41 मिनट्स अप्रॉक्स टाइम आएगा। तो जो फाइनल आपका 9 बजे थे अब, तो अब क्या हो जाएगा 9:41 मिनट्स। ठीक है, ये होगा आपका जब आपका सेकंड टाइम 45 डिग्री एंगल बनेगा। चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, एग्जांपल नंबर सेकंड। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 आर द हैंड्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो सेम वही टाइम इक्वल टू क्या था 2/11 A1 प्लस माइनस A2। सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। अब A1 आपको क्या गिवन है यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई स्टार्ट टाइम क्या है 7, तो 30 इंटू 7 कितना हो गया 210। और A2 क्या हो गया एंगल आपका कितना 90 डिग्रीज बाद दे रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे। टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/11, A1 क्या है 210। पहले हम कर लेते हैं पॉजिटिव प्लस वाला प्लस 90, तो ये कितना आ जाएगा 2/11 क्या हो जाएगा 300, तो 600/11। तो ये अप्रॉक्स टाइम कितना आ जाएगा 11 5 55, देन 5 4 देन 6/11 मिनट्स। तो ये अब टाइम क्या था पहले 7 बजे थे, तो 7:54 6/11 मिनट्स होंगे जब एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब अगर हम पॉजिटिव की जगह यहाँ नेगेटिव साइन लेंगे तो टाइम क्या आएगा हमारा, तो टाइम आएगा टाइम इक्वल टू 2/11, A1 कितना लेंगे 210 है हमारा, माइनस इस बार 90 ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2/11, 210 माइनस 90 120, तो ये हो गया 240/11। तो ये कितना आ जाएगा 11 2 22, 11 1 9/11 मिनट्स। तो टाइम हमारा क्या आएगा 7:21 9/11 मिनट्स पर क्या बनेगा दूसरी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।